प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में 10 का वार सीरीज के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं सीरीज नंबर 7। और सीरीज नंबर 7 के तहत होगा क्या कि 9 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और 10 अगस्त के 10 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने 9 अगस्त के 10 प्रश्नों के उत्तर खोज लिए होंगे, कर लिए होंगे। ठीक, अब बारी है आंसर के मिलाने की। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग कहाँ तक सही रहे। पहला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में कितने प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए। ठीक है, तो उस समय जब ये 1937 का चुनाव हुआ तो पहले तो ये ध्यान रख लेना है कि 1937 का चुनाव 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पहले ही डाल दिया था। अब कितने प्रांतों में वो चुनाव हुए, तो उन प्रांतों की संख्या थी 11। ठीक है, तो एक चीज यहाँ और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, 11 प्रांत, लेकिन 1935 में जब प्रांतों 1935 के पहले प्रांतों की संख्या थी 9, तो 1935 के अधिनियम द्वारा 2 प्रांत और बनाए गए, एक था असम और एक था उड़ीसा। ठीक है, हम ओडिशा इसको नहीं लिख रहे हैं, केवल उड़ीसा लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन जैसे पीछे और आप लोग को जोड़ लेना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 2 नए प्रांत बनाए गए और उन प्रांतों का नाम था, एक था असम, एक था उड़ीसा, दोनों को बंगाल से अलग करके बनाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब जो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया कि 11 प्रांतों में कुल चुनाव हुए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था 1937 के प्रांतीय चुनाव कुल कितनी सीटों पर लड़े गए तथा कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। तो कुल सीटों की संख्या थी 1585 ये थी कुल सीट। ठीक है, और इसी में हमने एक क्वेश्चन और जोड़ा था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 711 सीट मिली थी कांग्रेस को। ठीक है, तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो 1585 सीटों पर चुनाव हुए और कांग्रेस को मिली 711 सीटें, या कांग्रेस ने जीती 711 सीटें। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया तथा उन प्रांतों के नाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। अभी आगे जब पहुंचेंगे तो दोनों को एक साथ बता देंगे। तो यहाँ तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि पूर्ण बहुमत का मतलब कि जहां इनको किसी अन्य पार्टियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं, ऐसे थे 5 प्रांत जहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। इन 5 प्रांतों में, उन 5 प्रांतों को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन से हैं, 3 तो अगल बगल के रख लेते हैं, जैसे संयुक्त प्रांत यानी अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रांत यानी अपना मध्य प्रदेश, ये 2। ठीक, और नेक्स्ट अगर देखें तो 2 उधर से उठा लेते हैं, एक बिहार और एक ओडिशा। ठीक है, और एक मद्रास। तो ये 5 ऐसे राज्य थे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, ओडिशा, मद्रास, जहां कांग्रेस को इस चुनाव में 1937 के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, पूर्ण बहुमत का मतलब आधे से एक अधिक जितनी सीटें थी वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन था 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन एक साथ रखना है। ठीक, तो जैसा कि हमने ऊपर अभी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या देखा कि कांग्रेस को कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला, तो हमने आंसर दिया 5, यानी 5 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बना ली है। और उसके अलावा कुछ ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जैसे बम्बई। तो बम्बई में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी लेकिन कुछ सीटें कम रह गई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसके तहत 1937 के चुनाव के तहत अंततः कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। तो 5 तो ये ऊपर वाले रहेंगे जो हम लोगों ने लिखा है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। और बाकी जो 3 प्रांत और हमारे पास आ रहे हैं वो कौन कौन से जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो एक तो ध्यान रख लेना है बम्बई। ठीक है, और एक असम,
ठीक, बम्बई, असम, और एक जो है वो उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, तो ये हो गए 8 प्रांत जहां पे कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, 5 में पूर्ण बहुमत से और 3 में मिलीजुली सरकार के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों तथा कब मनाया? ठीक, तो 4 अक्टूबर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों तथा कब मनाया? ठीक है, तो 4 अक्टूबर 1939। ठीक है, ये है मुक्ति दिवस जो मुस्लिम लीग ने मनाया। ठीक, क्यों मनाया? क्योंकि 22 दिसंबर अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर को फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर को रिपीट मैं कर रहा हूँ, वो ध्यान दे लेना है कि क्वेश्चन था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों तथा कब मनाया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 अक्टूबर 1939। 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के कारण, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के कारण, ठीक है, एक साथ कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। जो 8 राज्यों में, जहां ये अभी ऊपर हमने देखा ना, 8 प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने 4 अक्टूबर में, एक डेट देना थोड़ा उचित नहीं रहेगा तो हम खाली अक्टूबर ही रखते हैं, अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के कारण, क्योंकि 8 प्रांतों में सरकार थी तो एक ही दिन सभी ने नहीं दिया। ये तय हो गया कि कांग्रेस जितने ही राज्यों में अपनी सरकार बनाई है वहां वो त्याग देगी, त्याग पत्र दे देगी। क्यों? वो कल के क्वेश्चन में है वो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के कारण, यानी कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के जितने भी मंत्रिमंडल बने थे, यानी 8 राज्यों में, उन 8 के 8 राज्यों में कांग्रेस ने जो है त्याग पत्र दे दिया। और इसी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। ठीक है, 22 दिसंबर 1939। तो ये ध्यान रख लेना है कि जब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इसमें हमको जोड़ना इसलिए पड़ेगा कि उन्होंने भी मुक्ति दिवस के साथ साथ उन्होंने भी इस बात को कहा कि चलो ठीक हुआ, कांग्रेस वालों ने 8 राज्यों से अपना त्यागपत्र दे दिया। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस राजनेता ने मुक्ति दिवस का समर्थन किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें थीं तथा कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो हो सकता है आप लोगों ने खोज लिया हो या हो सकता है खोजने में दिक्कत हुई हो, तो अब मिला लीजिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ जो अपना आंसर निकल के आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश में या संयुक्त प्रांत में उस समय थी 228 सीटें। ठीक है, और इसमें आगे लिखा हुआ था कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो 134। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है। 134 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी विजय प्राप्त की। अब मैंने इसमें लिखा तो नहीं था लेकिन यही बढ़ा देते हैं, मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के पहले भी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और स्वतंत्रता के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, 2 नाम और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। इसी चुनाव में वित्त मंत्री का पद दिया गया रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, और एक नाम और जोड़ूंगा, विधि एवं न्याय मंत्री, यानी कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के 1937 के चुनाव में विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? विधि एवं न्याय मंत्री, इनका नाम KM काटजू।
KM काटजू। अगर आपको इलाहाबाद जाने के यानी प्रयागराज जाने का मौका मिले तो आप जब जाएंगे ना तो प्रयागराज में कई जो उच्च न्यायालय से संबंधित कई रिहायशी घर जो बने हुए हैं उच्च न्यायालय वालों के लिए, कई ऐसे रोड हैं जो जिनका नामकरण इनके नाम पे हुआ है, KM काटजू के नाम पर। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में जो विधानमंडल का गठन किया गया उसके तहत इनको विधि एवं न्याय मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो ये 3 नाम भी याद रखिएगा इसके साथ साथ। 1937 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, विधि एवं न्याय मंत्री KM काटजू, तीनों का संबंध कांग्रेस से। ठीक है, अब आते हैं करंट के क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चीता परियोजना संचालन समिति का गठन कब किया गया? 26 मई 2023। 26 मई 2023। आगे इसमें क्वेश्चन था इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 11 सदस्य। ठीक है, आगे इसमें मैंने क्वेश्चन जोड़ा था इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेश गोपाल। डॉक्टर राजेश गोपाल। अब इनका नाम आया है तो इनके साथ एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो एक समिति है ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टाइगर फोरम। राजेश गोयल इस समिति के महासचिव भी हैं। ठीक, तो इस 2 चीज़ों के लिए इनको ध्यान में रखेंगे, ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव। लेकिन अभी जो सरकार ने गठित किया है चीता परियोजना संचालन समिति का जो गठन किया है उसके ये क्या है? राजेश गोयल, उसके ये अध्यक्ष हैं। कितने सदस्य हैं? हमें 11। कब इसका गठन हुआ? 26 मई 2023 को। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना है कि इसके पहले हमने नैनो यूरिया नाम सुना था, अब यहाँ पे नैनो DAP, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण कब, कहाँ तथा किसके द्वारा किया गया? तो कब का मतलब यहाँ पे 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 2023। आगे जुड़ा था कहाँ? तो कहाँ? जगह है नई दिल्ली। और किसके द्वारा? तो गृह एवं केंद्रीय, आप लोग जोड़ लीजिएगा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। नैनो DAP है क्या? उर्वरक ही है, पौधों के पोषण के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आप लोग को एक काम करना है, जो DAP शब्द है ना इसका फुल फॉर्म लिखिए और कमेंट करिए, देखें कितने लोग को आता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन कहाँ, कब तथा किसके द्वारा किया गया? आयोजन कहाँ, कब किया गया, ये क्वेश्चन था अपना। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर है प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक, प्रगति मैदान इधर काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। प्रगति मैदान नई दिल्ली। और जो डेट यहाँ पे आ रही है कब, तो 5 अगस्त से 6 अगस्त तक ये चला। ठीक है, 5 अगस्त को इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया और 6 अगस्त को समापन उपराष्ट्रपति जी ने। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का नाम है तो हम यहाँ पे एक शब्द लगाएंगे, महामहिम। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू और समापन किया जगदीप धनखड़ ने। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? अभी हाल ही में या क्यों चर्चा में रहा? तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब अगर देखा जाए तो अभी करंट में भी मैंने बताया था कि भारत का, लेकिन वो एशिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। ठीक है, क्यों चर्चा में रहा? वो इसलिए चर्चा में रहा कि इसके 132वें संस्करण का
132वें संस्करण का उद्घाटन, ठीक है। साल्ट लेक स्टेडियम, ये साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में रहा और डेट थी 3 अगस्त, तो इसको याद रखिएगा। डूरंड कप काफ़ी चर्चा में रहा, तो डूरंड कप से बार बार क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। साल्ट लेक स्टेडियम अभी मैंने आपको दिया है, तो ये ध्यान रख लेना है कि साल्ट लेक स्टेडियम, सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। तो ये रहे 9 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर। अब आते हैं 10 अगस्त के प्रश्नों पर। हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने हैं 10 अगस्त के 10 प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक बार फिर पढ़ के बता भी देता हूँ कि अगर आपको हमारी राइटिंग ना समझ में आए तो वहाँ सुन लीजिएगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, असम एवं उड़ीसा राज्य किस अधिनियम का परिणाम थे? क्वेश्चन नंबर 2, 1937 के चुनाव के तहत पंजाब में किस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई? पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? क्वेश्चन नंबर 3, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को सर्वाधिक सीटें किस प्रांत में मिली तथा उस प्रांत में उसके सीटों की संख्या कितनी रही? उस प्रांत में मुस्लिम लीग ने किस पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना क्रमशः की थी। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली चलो आंदोलन कब, किसने तथा कहां से प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किन 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया? क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन हैं तथा हाल ही में वह क्यों चर्चा में रहे? क्वेश्चन नंबर 8, मीठी क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय राजभाषा की 38वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया तथा इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? इस समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो ये 10 क्वेश्चन हैं कल के लिए आपके, यानी आज के क्वेश्चन है, कल शाम 8 बजे तक इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि देखिए, एक दिवसीय परीक्षाओं में या वनडे एग्जाम जिसको हम कहते हैं, या कोई सा भी एग्जाम हो, तो ऐसे ही जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आते हैं तो वहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है ना, कि वो है क्वेश्चन समझने की। क्वेश्चन को ध्यान से अगर आपने नहीं पढ़ा तभी वहीं गलतियाँ हो जाती हैं, 50% वहीं क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये समझिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इतना अगर आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन आपने वहीं हल कर लिया, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इन 10 प्रश्नों के उत्तर ध्यान से लिखिए, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने ही प्रारंभ क्लासेस का ही एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस चैनल से भी जुड़े, जिससे कि वीडियो से संबंधित सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक आप इन 10 क्वेश्चन को करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।